धीरे धीरे जैसे ये समय बीत रहा है, आज 12 दिन हुए, भीड़ थोड़ी कम होती नजर आएगी और इस माहौल में कहीं ना कहीं देवेश और उनका छोटा भाई अकेला पड़ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना यही है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो इसको जातिवाद का रंग दे रहे हैं, कम से कम यदि वो मानव हैं तो, नर पिशाच हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। यदि मानव हैं, अगर रत्ती भर भी उनके अंदर मानवता बची है तो अपने दिल पे हाथ रखें और 2 मिनट के लिए वो भी ये सोचें कि देवेश जब यहाँ से जाएगा, सारे लोग चले जाएंगे तो किस घर को जाएगा। अनमोल जो ज़िंदगी मौत से लड़ाई लड़के अब थोड़ा स्वस्थ हुआ है, वो अस्पताल से जब मेडिकल कॉलेज से छुट्टी उसकी होगी तो वो किसके घर जाएगा? यही तो असली सवाल है जिस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कौन गार्जियन होगा उनका? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको इस पे विचार करना चाहिए। और कम से संरक्षण पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि देवेश को संरक्षण दिया जा रहा है, तो आपसे हम लोग पूछ रहे हैं कि देवेश इसके बाद कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार देवेश के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जितनी अपने अंदर शक्ति रहेगी, शक्ति के अनुरूप हम लोग जो है कि हमेशा देवेश और अनमोल के साथ रहेंगे। जितनी रक्षा हो सकेगी उतनी उनकी रक्षा करने का काम करेंगे और अकेले नहीं, पूरा समाज देवेश के साथ खड़ा है। ये सब लोग देख रहे हैं और इसीलिए शायद लोग बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब शायद ये जो समाज है देवेश के साथ खड़ा है, क्योंकि इसके साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसकी कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मौतें तो दोनों परिवार में हुई हैं। बिल्कुल, दोनों परिवार में मौतें हुई हैं, लेकिन सोचने का बात यह है कि इस पे चर्चा नहीं हो रही कि बताइए 5 लोग की हत्या किसके घर हुई है, घर उजाड़ दिए गए हैं। इस पे सवाल होना चाहिए। बताइए, वो मासूम लड़कियां, उनका क्या कसूर था? अनमोल बताइए, 6-7 साल का लड़का, उसका क्या गुनाह था? अरे कम से कम उन नर पिशाचों से कहते हैं कि अगर कोई सही में, अगर तुम तो मानव रूप में नर पिशाच हो, अगर कोई नर पिशाच भी होता तो वो उसके ऊपर हाथ चलाने से पहले सोचता। तुम तो इतने ओछी काम किए, इतना गिरा हुआ काम किए जिसका कोई उत्तर ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। आगे से जिस तरीके से ये सभा रखी गई है, तो क्या आप लोग इसमें मौजूद थे? प्रेम यादव के भी घर जाएंगे आप? नहीं, ये देखिए, ये कोई सभा नहीं था, ये श्राद्ध कर्म था। और चूंकि गांव में धारा 144 लागू हुई है तो वहाँ लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग नियम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भीड़ वाले तो लोग हैं नहीं, भीड़ के गुंडे नहीं हैं। हम लोग सरकार का जो नियम है उस नियम का पालन किए हैं और देवेश की सुरक्षा को देखते हुए एक हम लोग सही जगह चुने थे जहां पूरी सुरक्षा के साथ ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। क्योंकि लगातार जो ज़िले में घटनाएं हो रही हैं, मैं घटना की अगर चर्चा करूं तो बसडीला के संजय सिंह सेठवार थे। उनमें अपराधी कौन है, किस समाज से वो आते हैं? जो चौहान जी का हुई है उसमें अपराधी किस समाज के हैं? इस कांड में अपराधी किस समाज के हैं? आज यादव वर्सेज ब्राह्मण हो रहा है। नहीं, कहीं यादव वर्सेज ब्राह्मण नहीं है। उन शीर्ष नेताओं से आपको सवाल करना चाहिए था कि जितनी सक्रियता जो है इसमें आप दिखा रहे हैं, उतनी सक्रियता वहाँ क्यों नहीं दिखाई? किसी ने कहा था, एक शायर ने, हम शायद वो पंक्तियाँ मुझे याद कर रहा हूँ कि इतनी तकलीफ तो सिर कटाने में ना हुई होगी जितनी तुमको फड़फड़ाने में हो रही है। आंखों की बुनाई जाएगी तो जाए, मगर बात घर गिरा के ही होगी। बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि पूरा प्रदेश चाहता है कि बुलडोजर चले। क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है, अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो इन अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, इनका हौसला बढ़ेगा। आज यहाँ घटना हुई है, कल कहीं और घटना होगी, फिर से ये जो धरना पार्टी है ये धरना देगी कि घर नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए जो है कम से कम प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो तमाम सारी घटनाओं में उदाहरण बना है उस प्रकार की कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव बुलडोजर चलवा देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है बुलडोजर का, तो मान जाएंगे लोग, शासन प्रशासन के लोग, जो अवैध जमीन का कब्जा उसको खाली नहीं कराया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरकार की नीतियां हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। अगर मैं गलत हूं, अगर गलत ज़मीन कब्जा किया हूं तो मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। किसी के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गलत करके बच जाएगा। और योगी जी हैं, महाराज जी हैं, और महाराज जी किसी को छोड़े नहीं है, ना बख्शे हैं ना बख्शेंगे। हाँ, थोड़ा देर हो रहा है, या देरी नहीं होनी चाहिए। उनके घर के लोग, जब शुरुआत का वीडियो आया, जब पहले बार घर की नापी हुई, तो उनके घर के लोग ही कह रहे थे कि इधर वाला हिस्सा नहीं है, ये बाकी जो पीछे जो छप्पर डाले गए हैं और बाउंड्री वाल जो है वो सरकारी ज़मीन में है। तो कम से कम यार तुम खुद कह रहे हो, बताइए
आप खुद कह रहे हैं कि ज़मीन वो सरकारी है, तो अगर गिरने जा रहा है सरकारी ज़मीन पे, अगर उसको खाली कराने का आदेश आया है, तो इस पर राजनीति कैसे है? किस प्रकार की राजनीति भाई? अगर इसी तरह से अगर नियम कानून से सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है, तो उस ज़मीन को क्यों नहीं खाली कराया जाएगा? आप हमको बताइए। जिस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर का विरोध हो रहा है, विरोध से जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है कि नहीं? कहीं कोई बुलडोजर का विरोध नहीं हो रहा है। ये गैंग है जो चाहता है कि जिनका अपराधियों से साठगांठ है, जो सिंडिकेट चलाते हैं अपराधियों का, उनका उससे साठगांठ है, इसलिए वो चाहते हैं कि बुलडोजर ना चले। लेकिन उसके बाद भी पूरी जिले की जनता चाहती है, ये देखना चाहती है कि वो पल कब आएगा, वो स्वर्णिम पल जब प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलेगा। साथ ही साथ पूरे जिले के लोग ये मांग करते हैं कि कम से कम देवेश दुबे को और उसके भाई अनमोल दुबे को पूरा आजीवन उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों भाइयों को 1-1 करोड़ रुपया दें और दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए, ताकि इनका जीवन एक तरह से सुरक्षित हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। शोक सभा थी यहाँ पे, क्या था यहाँ पे? ये यहाँ श्राद्ध कर्म हो रहा था। चूँकि गांव में धारा 144 लागू है, जैसा आपको भी विदित है, तो इसलिए वहाँ हम लोग नियम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम तो नियम तोड़ नहीं सकते हैं। बताइए, नापी किसने रोका था? कौन सी भीड़ ने नापी रोका था? बताइए। तो ये आप लोगों में अंतर देख लीजिए कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया और तेज बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, विरोध करने वालों का काम है विरोध करना, कानून अपना काम करता रहेगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। देर भले ही हो रही है, लेकिन हो सकता है ऐसी कहीं ना कहीं हम लोग के मन में ऐसा विचार है कि हो सकता है कि अब तो प्रशासन दे रहा है, दुरुस्त आए और बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो प्रशासन की काम है, बुलडोजर चले या चाहे नहीं चले। पहली बात ये तो पहले तो ये सुरक्षा उसको मिल जाए, उसका घर बन जाए। जो उसका छोटा भाई है, क्या उसका नाम है, जो गोरखपुर है मेडिकल में, उसका सुरक्षा हो जाए, उसका घर बन जाए। बुलडोजर चले चाहे ना चले, वो प्रशासन का काम है, अपना करेगा। जो भी बोल रहा है, देखिए अपना ये रोटी सेक रहे हैं लोग, जो भी नेता आ रहा है सेकते जा रहा है। राजनीति की रोटी सेकी हाथ सेकी जा रही है यहाँ पे। इसका कोई वो नहीं देख रहा है कहाँ ये रहेगा 13 के बाद। आज मेरा 12 दिन हो गया, मैं वहाँ से 20 किलोमीटर है मेरा घर, में नहीं जा पाता हूँ सर। अपना ये काम जो भी किया, अपने बल पे खड़ा होके हम लोग काम किए। मुन्ना मिश्रा थे, पिंटू द्विवेदी थे, और ये क्या नाम है, ये छेदी गोड़ थे। हम लोग जाकर वहाँ मौके पे खड़े थे और उनका काम क्रिया करवा के अच्छा करा के फिर ले आके ये कचरारी के बगल में है प्रधान जी का, हम लोग उनका संपन्न करवा दिए। और कल तेरहिया है, वहाँ हम लोग जाएंगे। देखिए, सुरहिया में वही बरखी बोला जाता है। सुरहिया में नहीं, सुरहिया में। सुरहिया मतलब प्रेम यादव के घर? नहीं, उनके हम लोग नहीं जाना है। उनके घर अखिलेश यादव ही जाएंगे, सुरहिया से मतलब नहीं है हम लोग का। अखिलेश यादव को यहाँ भी तो आना चाहिए। हाँ, आएंगे। ये लोग बोल रहे हैं लोग, हम लोग आएंगे। किसी माध्यम से यादव जी मेरे पास फ़ोन किए थे कि अखिलेश जी अध्यक्ष जी आ रहे हैं और हम लोग आएंगे, सम्मान मिलेगा। हम कहें हाँ, सम्मान मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उनसे हम लोग दुश्मनी क्या है? यादव चाहे कोई मतलब वो हम लोग का वो नहीं है। जो भी वो कह रहा है गलत बात है। चलिए मित्रों, देवरिया से एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।